So we have to implement SVM today, and for that I will be quickly revising how does SVM works, and then we will do the coding part. So in SVM generally we tend to do the classification, और इसमें दो तरह का होता है, एक हार्ड एसवीएम होता है, एक सॉफ्ट एसवीएम होता है। हार्ड एसवीएम का मतलब है कि हमें जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि जैसे ये डॉट्स थे एक तरफ सर्कल थे, तो हमें इन दोनों को मैक्सिमम सेपरेशन लेके जाना है। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, अगर ये बीच में जो ये वाला लाइन है, आई विल ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर। अगर मेरा ये वाला लाइन कुछ ऐसे बनाया जाए कि इसका जो ये डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हो जाए, ये वाली चीज़ मैक्सिमम हो दोनों साइड से, तभी वो मैक्सिमम होगा। एंड व्हेन वी फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग दिस मार्जिन, दिस थिंग इज पार्ट ऑफ एसवीएम। इसमें हमारा सपोर्ट वेक्टर्स का भी एक कंसेप्ट होता है। सपोर्ट वेक्टर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जो पॉइंट हमारा ये वाले पॉइंट्स पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है जो हमारा सेपरेट करवा रहा है, इधर से ये वाला पॉइंट आ रहा है, इधर से ये वाला आ रहा है, तो ये दोनों मेरे सपोर्ट वेक्टर्स हैं। दीज टू आर माय सपोर्ट वेक्टर्स। और इसको हम ये भी कहते हैं कि बिकॉज वी आर पुशिंग कि मेरा मैक्सिमम मार्जिन हो जाए, सो उससे क्या होगा, मैं एक सेकंड फटाफट से हार्ड एसवीएम का भी लेक्चर एक बार खोल ही लेता हूँ, अगर मेरे को मिल जाए। जस्ट अ सेकंड, कहाँ था? आई थिंक दैट वाज फ्रॉम द पीपीटी, सो आई विल ओपन द पीपीटी। जस्ट अ सेकंड, मैं एक एसवीएम का पीपीटी आपको शो करता हूँ, उससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट जल्दी समझ आएगा rather than डायरेक्टली सॉफ्ट एसवीएम पढ़ना। ठीक है, ओके, सो आई विल ट्राई टू क्विकली कवर एसवीएम्स। ठीक है, 10-15 मिनट में ये कवर करके देन वी विल मूव टू द कोडिंग पार्ट। नाउ एसवीएम आर ऑफ टू टाइप्स। उसमें उससे पहले हमें पता होना चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, एंड आई होप यू नो द बेसिक्स। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी हैव दिस फंक्शन ऑफ सिग्मॉइड। ये सिग्मॉइड फंक्शन है आपके सामने बना हुआ, ठीक है, ये सिग्मॉइड फंक्शन था। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कुड डू द क्लासिफिकेशन इन ए वे कि भाई ये नीचे वाला मेरा 0 है और ऊपर वाला 1 है, ठीक है, तो 0-1 में होता था। सिमिलरली इन एसवीएम हमारा 0-1 की बजाय -1 और 1 में होगा। तो इन एसवीएम व्हेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा दैट विल बी इंस्टेड ऑफ 0 की बजाय वो 1 पे मीट कर रहा है, दोनों पे, दोनों साइड 1 और -1 पे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू do the classification in SVM also. Instead of 0-1 we will have to do it as -1 and 1. वॉच द वीडियो जो हमने क्लास में कवर करा हुआ है पहले। बट इसमें एक कॉस्ट फंक्शन होता है व्हेन वी आर वर्किंग विद एसवीएम्स। कॉस्ट फंक्शन तो हो गई जैसे हमारा लॉजिस्टिक में भी था। in this my cost function looks like this. So if my cost function is j equal to yi cost 1 of z, ये 1 है, और इधर मेरा जो 0 है ये इनफैक्ट 0 की बजाय -1 होगा। जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू द फाइनल थिंग। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है बट इट शुड बी -1, तो देखते हैं क्या है। सो देयरफॉर द कॉस्ट फंक्शन इज लाइक दिस। इसमें हमारा जो ये वाला है वर्सेस ऑन द राइट हैंड साइड, कैन यू रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला किस चीज का है? इज इट रिज रिग्रेशन? यस और नो? ये हमारा L2 Yes, sir. नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि हम बीटा स्क्वायर कर रहे हैं और हम एक रेगुलेशन पैरामीटर के साथ लैम्डा भी मल्टीप्लाई करा हुआ है। सो दिस इज माय L2 नॉर्मलाइजेशन जो हम करते थे, हमने उसको कॉस्ट फंक्शन में ऐड करके नॉर्मलाइज करा हुआ है। ठीक है, द एक्सप्रेशन इज नॉट डिवाइडेड बाय n बिकॉज द पॉइंट ऑफ मिनिमम फॉर j और j बाय n वुड बी द सेम। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो j है या j बाय n है, कोई भी फंक्शन है, तो आपका वो सेम ही मिनिमम पॉइंट आएगा। तो दैट्स वाई इसमें डिवाइड बाय n नहीं करा, आगे 1/n नहीं लगाया। बट द वैल्यू ऑफ लैम्डा कंट्रोल्स द रिलेटिव वेट बिटवीन द ट्रेनिंग एरर, जिसको हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस भी कहते हैं, एंड रेगुलेशन फैक्टर। सो दिस इज माय रेगुलेशन फैक्टर। और इधर वाले साइड जो हमारा है जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, दिस इज माय क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। तो इसको
हम नॉर्मली पहले क्या करते थे कि इधर लैम्डा होता था और इधर कुछ नहीं था, बट इस बार हमने इधर वाला लैम्डा हटा दिया, राइट हैंड साइड वाला, और इधर हमने बल्कि इसके फ्रंट में एक सी पैरामीटर लगा दिया। ठीक है, दिस इज माय सपोर्ट वेक्टर मशीन का बेसिक, एक सेकंड ये क्लियर कर लूं। सो दिस इज माय कॉस्ट फंक्शन। इसमें ऊपर वाले से अलग है थोड़ा। ऊपर हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमारा कोई साथ में मल्टीप्लिकेशन में था नहीं वेरिएबल, कोई भी हमारा पैरामीटर नहीं था, बट फाइनल एसवीएम वाला जो हमारा फंक्शन बना है, इसमें हमने इधर से लैम्डा हटा के रेगुलेशन पैरामीटर यहाँ से हटा के इधर लगा दिया सी, नाम चेंज कर दिया। ठीक है, जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमारा क्या हो रहा है, जनरली सी इज टेकन क्वाइट हाई। ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड एसवीएम। ठीक है, हार्ड एसवीएम में अभी बल्कि आएगा, बट इसमें हमारा जो सी का वैल्यू है अगर वो बहुत हाई हो जाए, then we have to approximately make this thing as zero, तभी वो हम मिनिमाइज कर पाएंगे। अगर सी वैल्यू बहुत हाई है तो उसके साथ वाला जो फैक्टर है उसको बहुत लो करना पड़ेगा, तभी वो ओवरऑल जीरो की तरफ जाएगा। तो वही चीज लिखी हुई है दैट योर एरर फंक्शन क्रॉस एंट्रोपी वाला शुड बी अप्रोक्सीमेटली जीरो, एंड देयरफॉर द कॉस्ट फंक्शन विल बी फाइनली दिस। इसमें लैम्डा भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को, क्रॉस एंट्रोपी लॉस वाले फंक्शन को बहुत छोटा कर दो, तो c इंटू नियरली जीरो वैल्यू विल बी जीरो ओनली, एंड कंपेयर टू दैट फॉर माई हार्ड एसवीएम माई this cost function will be 1 by 2 summation beta j square, and because of that thing we have to also assume कि हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो 1 और -1 के बीच में करेंगे। So SVM में this is my cost function, we have to minimize this 1 by 2 beta j square and my classes will be 1 and -1। और इस चीज को हम बोलते हैं हार्ड लीनियर एसवीएम में। हार्ड एसवीएम काफी देर से अभी 2-4 बार बोल चुका हूँ। एंड इसमें इंट्यूशन ये है, सपोज आपके पास ये दो क्लासेस हैं, रेड क्रॉसेस एंड यू हैव द ब्लू सर्कल्स। तो इफ यू हैव दीज थिंग्स, नाउ यू वांट टू क्लासिफाई दीज, तो यहाँ पे मल्टीपल टेक्निक्स हैं। या तो आप ब्लैक वाला लाइन के साथ भी इसको क्लासिफाई कर सकते हो, ग्रीन पिंक। इसमें से बेस्ट कौन सा है? कैन यू टेल which one is the best way to classify these two things, these two classes? Black boundary. Black. Why? Because we are actually away from both the sides। ठीक है, नहीं तो बाकी किसी भी केस में बहुत दूर नहीं है, मतलब मैक्सिमम मार्जिन नहीं है। तो इसमें एक ये कंसेप्ट होता है मार्जिन का, हमें मार्जिन दूर रखना पड़ता है कि हम मैक्सिमम मार्जिन कर पाए। So this black decision boundary is better because the large distance from the nearest training example of the both categories, ये आप थ्योरी लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख लेना। एंड ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये मीट कर रहा है, जैसे ये वाला ब्लू सर्कल और ये वाला ब्लू सर्कल, जो जो हमारी बाउंड्री के साथ ऐसे बॉर्डर पे टच कर रहा है, ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, एंड जो हमारा ये मार्जिन है इसको हम मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस मार्जिन, बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली वी जनरली हार्ड एसवीएम, हार्ड लीनियर एसवीएम को हम ये भी कहते हैं मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर और ऑप्टिमल मार्जिन क्लासीफायर। तो मार्जिन क्लासीफायर वाली चीज इसमें आ जाती है, और अगर ऐसा कुछ नाम आ रहा है, इट मीन्स दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हार्ड लीनियर एसवीएम। अब इस चीज में ये आप उसमें देखना। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट सॉफ्ट एसवीएम टुडे। सो हार्ड एसवीएम का तो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें क्रॉस एंट्रोपी लॉस को मिनिमम करना है नियरली जीरो करके। हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था वो सिर्फ 1 by 2 बीटा जे स्क्वायर था। बट नाउ फॉर सॉफ्ट एसवीएम वी विल हैव टू ऐड दिस थिंग। ठीक है, जो पहले नहीं था, ये जो सेकंड पार्ट है ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। देखते हैं सॉफ्ट एसवीएम में क्या होता है। इन हार्ड एसवीएम वी कंसीडर्ड दैट द पैरामीटर सी इज वेरी हाई ड्यू टू विच द ट्रेनिंग एरर वाज रिड्यूस्ड टू जीरो। तो उसमें हमने वो वाली क्रॉस एंट्रोपी लॉस को इग्नोर ही कर दिया था, एंड वी ओनली फोकस्ड ऑन दिस 1 by 2 बीटा जी स्क्वायर। Therefore, in hard SVM classifier, it focuses more on maximizing the margin at the expense of minimizing the classification mistakes. And it allows SVM
टू मेक ए सर्टेन नंबर ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। तो मतलब ये जनरली हार्ड एसवीएम की बात हो रखी है ऊपर, बट द फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इन सॉफ्ट एसवीएम द हाइपरमीटर पैरामीटर सी इज सेट इन ए वे कि वो ट्रेड ऑफ करवाता है बिटवीन मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन एंड मिनिमाइजिंग द मिस्टेक्स। तो मतलब सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, बट वी हैव टू कीप द सी वैल्यू सच दैट हमारा ये वाली चीज भी साथ में काउंट हो, रेदर देन ओनली फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन, ठीक है। और इसी चीज की आज हमें प्रोग्रामिंग करनी है, एंड इसमें आइडिया ये है कि अगर आपका कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम एरर बोलेंगे, और एरर को इस साइन के साथ हम डिनोट करेंगे। सो नॉट ऑल द मिस्टेक्स आर इक्वल, ऑब्वियसली कोई कम दूर है अपने फाइनल जो उसका आइडियल वैल्यू है उससे, वर्सेस कुछ ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो डेटा पॉइंट्स दैट आर फार अवे ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डिसीजन बाउंड्री शुड इनकर मोर पेनल्टी। अब जो ज़्यादा दूर है उसके ऊपर ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, एंड इसको हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। जो हमने ये ईटा वन ईटा टू मतलब ईटा आई ईटा जे यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ईटा आई है ईटा जे, तो जो भी ये वैल्यूज हैं इसको हम स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। and the value of this eta I is a distance of xi from the corresponding class margin if xi is on the wrong side। ऐसे ही eta j है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा उल्टी डायरेक्शन में होगा, जो होना चाहिए उसकी बजाय अगर दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक एरर है हमारा, ठीक है, और उसकी पेनल्टी लगेगी। तो कंसेप्ट ये है, और इसका एक बार हमें ये फटाफट से ये देखना है। अगर हमें ये फंक्शन समझ में आ गया तो इसी चीज़ की हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। इनफैक्ट द कोड इज ऑलरेडी रेडी फ्रॉम माय साइड। आई विल एक्सप्लेन कि हमने ये कैसे करा है, बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखने वाली है क्योंकि हम इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे हमारे कोड में। नाउ इन सॉफ्ट एसवीएम वी हैव दिस थिंग, जो हमारा वो पूरे का पूरा क्रॉस एंट्रोपी लॉस था उसकी बजाय हमने सिर्फ एरर के ऊपर फोकस किया, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मैक्सिमाइज द मार्जिन वो तो था ही, उसके साथ हमने एडिशन में प्लस सी इंटू समेशन ऑफ दिस एरर, ठीक है, ये कर दिया। वेयर एरर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर कम होगा इसका मतलब ऑब्वियसली वो करेक्ट साइड पे है। तो वो सारी चीज को अगर हम देखें तो ऐसे कुछ एक कॉमन फंक्शन बन जाएगा, विच मीन्स कि अगर हमारा ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल वन से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल नॉट बी ग्रेटर देन वन। बट अगर ये ग्रेटर देन वन होगा, वाई आई इंटू एफ एक्स आई, अगर ये मेरा ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वो लेस देन वन जा रहा है फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। और वो कैसे है, बिकॉज इफ यू एड एनीथिंग एज ए पॉजिटिव नंबर हेयर, तो वन माइनस अगर पॉइंट वन भी करते हो तो ये पॉइंट नाइन हो जाएगा, वन से कम हो गया। कुछ भी अगर एरर आता है, पॉजिटिव एरर आ रहा है, तो वो ओवरऑल आपकी वैल्यू को वन से कम कर देगा, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हमारे वाई आई एफ एक्स आई के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, एंड वही चीज यहाँ पे लिखी है दैट योर एरर विल बी मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा वन माइनस वाई आई एफ एक्स आई। तो ये वाई आई जीरो माइनस जीरो वन माइनस वाई आई एफ एक्स आई लिखा हुआ है। और आपकी अगर ये वाली वैल्यू इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो हमारा एरर काउंट हो जाएगा, और उसी चीज को हमने यहाँ पे यूज करना है हमारे कॉस्ट फंक्शन में, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन को यूज करना हमने कोडिंग में, एंड ये चीज अब ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट हमें ये वाले कोड को देखना अब कि हम इसको कैसे कोडिंग में लेके आए। तो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले तो ये देखें। हमें क्लासिफिकेशन करनी है ऑन ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट। दिस इज द डेटा सेट, इट लुक्स लाइक। अब पहली बात तो ये डेटा सेट यहाँ से उठाया गया है, तो मैं ये वाला लिंक आपको दे देता हूँ इन द चैट बॉक्स। आई एम सेंडिंग इट नाउ। इफ यू हैव दिस डेटा सेट, आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अगर आप इस डेटा सेट को खोल के देखोगे, इट विल लुक लाइक दिस। मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस डेटा सेट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, जहाँ पे कुछ आईडी है, यूनिक आईडी दिया हुआ है हर पेशेंट का। उसके बाद डायग्नोसिस है, ठीक है, एम बी मेलाइन बिनाइन ऐसे कुछ करके उसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। सिमिलरली उसका रेडियस मीन है, टेक्सचर मीन है, ऐसे करके काफ़ी सारे हैं। इनफैक्ट इसका जो आखिरी वाला है जैसे फ्रैक्टल डायमेंशन, तो ये हमें ऐसे तो नहीं पता बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल फील्ड,
बट आर फोकस इज कि हम इस चीज को एम और बी कैटेगरी में क्लासिफाई कर पाए। तो ये हमारी एक तरह की टारगेट क्लास है। डायग्नोसिस जो हमारा कॉलम है, दिस विल बिकम माय टारगेट वैल्यू, ठीक है, व्हेन वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल। सो कमिंग बैक टू द कोड, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया ये? ओके, so coming back to the code, if you want to work on this dataset you can simply download it, और आप उसको जब डाउनलोड कर लोगे उस फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना फाइल सेक्शन में। मैंने करा हुआ है तो डायरेक्टली कोड चलाते हैं। So in this problem what we have to do is we have to work on this dataset, जिसमें there are two types of cancers M and B class, ठीक है, हमें वो वाली चीज़ की प्रिडिक्शन करनी है। But before doing anything we are importing all the required libraries in advance, right? So if you want to do, let's say ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है तो ऐसे करके उसका हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इफ आई वांट टू लेट्स से शफल माय डेटा सेट, फॉर एग्जांपल आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट इन दिस, तो उसके लिए हम डेटा सेट को शफल करके उसका एक एलिमेंट उठा लेंगे, एक रो उठा लेंगे और उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे कुछ नॉर्मलाइजेशन करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्केलर नाम की लाइब्रेरी बुलानी पड़ेगी। numpy एंड pandas यू ऑलरेडी नो, तो हम ये एडवांस में पहले ही बुला लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पहले रन कर लिया। नाउ आई हैव द डेटा सेट ब्रेस्ट कैंसर डॉट सी एस वी, तो उसको एज इट इज हम इंपोर्ट कर लेते हैं pd डॉट रीड सी एस वी विद द फाइल नेम। नाउ इनिशियली इट लुक्स लाइक दिस। मैंने हेड देखा है, हेड का मतलब है कि मुझे टॉप 5 रोज दिखा दो, एंड इन द टॉप 5 रोज आई हैव द आईडी, डायग्नोसिस, रेडियस जो हमने पीछे देखा था। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एंड में कुछ ये एक्स्ट्रा एक कॉलम आया अननेम्ड 32। इनफैक्ट अननेम्ड 32 वाला कॉलम एज वेल एज माय यूनिक आईडी वाला कॉलम, क्योंकि ये एज सच कोई पैटर्न नहीं है इसमें और ये सारे नंबर यूनिक हैं, ठीक है, यूनिक आईडी ऑफ द पेशेंट्स। तो मे बी it will be better for us if we can drop these two columns, id wala column and आखिरी वाला unnamed 32 वाला column. I will remove these two columns, then we will divide our data set into x and y, ठीक है। x क्या होगा, सारे के सारे कॉलम एक्सेप्ट दिस डायग्नोसिस वाला, डायग्नोसिस वाला कॉलम विल बी माय y कॉलम बिकॉज दिस इज माय टारगेट क्लास, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉप id वाला कॉलम, पहले वाला, it can be done by data dot drop id x is equal to 1 because x is equal to 1 will make sure that we are removing the column, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं हम। तो मेरा डाटा ऐसे दिखेगा, सबसे पहले वाला आईडी वाला चला गया, डायग्नोसिस हो गया, बट देन स्टिल वी हैव दिस अननेम्ड 32 वाला विच इज यूजलेस टू अस बिकॉज इसमें सारे के सारे नॉट ए नंबर वैल्यूज हैं। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव दिस आई कैन अगेन डू दिस डाटा डॉट ड्रॉप, ठीक है, डाटा सेट में से ड्रॉप कर रहे हैं किसको, ये वाले कॉलम को, कॉलम वाइज। सो दिस इज डाटा डॉट हेड, ठीक है, करके मेरा फाइनल डाटा सेट ऐसा बन गया। दिस इज माई डाटा सेट जिसमें diagnosis is my target value and all other values are the numerical values जिसके बेसिस पे हम अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अगर m और b क्लास को प्रिडिक्ट करवाना चाहें तो obviously we cannot get the predictions in form of m and b, so we will convert them into 1 and -1, ठीक है, because we just discussed 5 minutes back that uh, that in our SVM the classes are m and b, उसको हम 1 और -1 करेंगे। So if we convert this 1 and -1, ये कैसे दिखेगा, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बना ली है, इस डिक्शनरी में मेरे पास कीज और वैल्यूज हैं, ठीक है। डायग्नोसिस मैप इक्वल टू दिस, m will be map to 1, b will be map to -1, ठीक है। और इसमें एक मैप फंक्शन होता है, तो अगर मैं ऐसे करके कर दूंगा कि मुझे इस कॉलम पे, डायग्नोसिस नाम का कॉलम है, इस कॉलम पे क्या करना है, डॉट मैप दिस डिक्शनरी, तो पूरे के पूरे कॉलम में m will be converted into 1
and b will be converted into -1. तो अगर मैं इसको अब रन करूं and if I look into my data dot head, it will look like this. अभी देख लेते हैं data dot head function. So it looks like this. अब मेरा वो m वाली वैल्यू सारे 1 बन चुके हैं, ठीक है, और b वाले वैल्यू सारे -1 बन गए होंगे. So I'm sure now that my dataset is ready, and now I can convert my dataset into x and y two parts. So y will be equal to all the rows, ठीक है, अगर अगर हमने कॉमा से पहले कॉलन लगा दिया, it means all the rows have to be included, but columns में we only have this diagnosis वाला, ठीक है. तो हमने नाम दे दिया, और क्योंकि हमने यहाँ पे LOC यूज करा है, इसलिए वी हैव टू एग्जैक्टली मेंशन द नेम, ठीक है, जो भी हमने कॉलम लेना है. अगर ILOC होता फिर हम कुछ इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू देते, बट अभी के लिए LOC अगर हम यूज कर रहे हैं, वी हैव टू एग्जैक्टली डिफाइन द नेम ऑफ द कॉलम, and x is my all the rows and columns are 1 till the end. अब 1 का मतलब ये है कि 0th कॉलम को छोड़ दो, 0 कॉलम मेरा डायग्नोसिस था, 1 नंबर कॉलम मेरा रेडियस मीन है, ठीक है, रेडियस मीन से शुरू होकर एंड तक जाना है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 colon. Now if I look into my data set, my x will be equal to this, ठीक है. इसमें मेरे x में डायग्नोसिस वाली चीज हट गई है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये x डायग्नोसिस के अलावा बाकी सारे इसने कॉलम उठा लिए. एंड सिमिलरली अगर आप y डॉट हेड करोगे, y कैपिटल था, y डॉट हेड अगर आप करोगे यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू हमारे ये वाले सारे जो हमें प्रिडिक्शन में वैल्यूज चाहिए, 1 and -1. नाउ बिकॉज माई डेटा सेट इज रेडी, ठीक है, x और y रेडी हो गया. अब x को मुझे नॉर्मलाइज भी करना है, एंड नॉर्मलाइज के लिए सिंपल सी एक कमांड होती है, ठीक है, कौन सी, स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन में फिट ट्रांसफॉर्म. वी हैव टू डू द फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन ओवर द x इज माई ओरिजिनल डेटा सेट, ठीक है, और उसको मैं फाइनल x में डाल दूंगा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके, ठीक है. अगर मैं मेरे x नॉर्मलाइज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा तो आगे का मेरा काम आसान हो जाएगा, एंड आई कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द वैल्यूज, ठीक है. डेटा फ्रेम में प्रेफर करते हैं कि डेटा फ्रेम में रखो ताकि हम काफ़ी अच्छे से डाटा को हैंडल कर पाएं. सो दिस थिंग इज मेकिंग श्योर दैट माई डेटा सेट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग दिस फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, and it has been converted into a data frame by using this command pd.dataframe. Now if I want to insert the intercept value, intercept क्या करता है, can anyone tell me? मेरे पास अगर डेटा सेट तैयार है, मैं उसमें इस चीज के थ्रू क्या करना चाह रहा हूँ, आई एम इंसर्टिंग वन कॉलम एट द एंड ऑफ माई डेटा फ्रेम, बिल्कुल एंड में जाके एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा जिसमें सारे के सारे वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 होंगे, ठीक है, और इसका मतलब यही है दैट all the columns will be 1. Just a second. So we are inserting this intercept column as 1, ठीक है, all the columns will be 1, in the last column all the values will be 1, और ये चीज मेरी मैट्रिक्स एक तरह का बना देगा, because I want to do the dot multiply dot product of the matrix, ठीक है, because we saw that we have to do some kind of multiplication of the matrices, जो हमने पीछे अभी स्लाइड्स में देखा था. So this thing is making sure कि मैं वो वाली चीज अपने डेटा सेट में ऐड कर दूं, and it looks like this now. पहले कुछ कॉलम्स ऐसे ही दिखेंगे नॉर्मल जिसमें सारे वैल्यूज हैं, बट आखिरी कॉलम में इंटरसेप्ट आ गया, और इंटरसेप्ट में सब में हमने बाय डिफॉल्ट 1 दे दिया, ठीक है. So all the values are 1 in that intercept column. Now what do we need to do? We need to do the train test split, ठीक है. अगर मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ, वैसे तो ये शायद मैंने ऊपर कर दिया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एज TTS, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये ऊपर कर दिया था, तो अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है. रिमूविंग दिस सेंटेंस नाउ, ये वाली कमांड यहाँ से हटा देते हैं. इनफैक्ट मैं इसको ऐसे कमेंट कर देता हूँ. सो इफ आई वांट टू गेट ऑल द 4 पार्ट्स, x train x test, y train y test, I can simply do it by this function. Can anyone tell me what is the function of random state 42 at this place?
हाँ जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैंडम स्टेट 42 एट दिस प्लेस? सर इन केस अगर मतलब हम भी ट्राई कर रहे हैं और ये रैंडम स्टेट 42 मतलब हम देंगे तो फिर हमारा मतलब सेम आएगा ऐसे। ये एक सीड वैल्यू है विच मेक श्योर दैट द पार्टीशनिंग इज डन इन द सेम मैनर। अगर कोई भी बंदा रैंडम स्टेट 42 यूज कर रहा है, अगर हम सारे जने मिलकर रैंडम स्टेट 42 ही यूज करेंगे तो हमारा आंसर भी सेम आएगा एंड में, क्योंकि हमारा सैंपल सेम बनेगा। ठीक है, अगर आप रैंडम स्टेट कुछ और ले लोगे तो उसकी सीड वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट उसके रैंडमाइजेशन का कुछ और होगा। तो आपका जो, जैसे यहाँ पे लिखा है टेस्ट साइज इक्वल टू 0.3, जो 30% आपका टेस्ट डेटा सेट तैयार हो रहा है उसमें 30% डाटा आपका अलग हो जाएगा अगर आप उसका रैंडम स्टेट वैल्यू चेंज कर दोगे। सो बाय यूजिंग दिस कमांड वी आर एक्चुअली गेटिंग ऑल द एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, हमारे चारों कंपोनेंट तैयार हो जाएंगे फॉर गेटिंग द ट्रेनिंग, जो भी हमने ट्रेनिंग करनी है प्रिडिक्शन के लिए, एंड देन वी विल डू द प्रिडिक्शन ऑल्सो। तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट डू मेक सम यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ग्रेडियंट, जिसमें मेरा W इज इक्विवेलेंट टू द वेट मैट्रिक्स, जो हमारे बीटा होते हैं, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, वो जो पूरा वेट मैट्रिक्स है वो मेरा W सिग्निफाई कर रहा है। और जो x और y है वो हमारे नॉर्मल वैल्यूज हैं x और y के, ठीक है, जो भी हमारे पास होके आएंगे। So if my distance is equal to 1 minus y into this thing x into dot product of w, यही चीज हमने पीछे फॉर्मूला में देखी थी। ठीक है, कि हमारा जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम 1 माइनस समथिंग कर रहे थे। आई विल शो यू दैट स्लाइड अगेन। हम क्या कर रहे थे, 1 माइनस वाई आई एफ एक्स आई, ठीक है, यही करा था। ठीक है, अब यही चीज को हमने कोड में कैसे करा है, we are actually calculating it by doing this y1 minus y into x dot product of w। और ग्रेडियंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। इनिशियली हम ग्रेडियंट्स के लिए एक जीरो मैट्रिक्स भर लेते हैं, जितना भी उसका लेंथ है। सपोज मेरा वेट्स 10 थे तो 10 के 10 वैल्यू इनिशियली जीरो कर लो। लेकिन उसके बाद आप उसका देखोगे, अगर आपका जो भी आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, जीरो और डिस्टेंस में से अगर मैक्सिमम आपका जीरो आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस नेगेटिव में है, मतलब वो सेम, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, एरर नहीं है उसमें। तो आप नॉर्मल डब्ल्यू के बराबर कर दो डी आई को, वर्सेस अगर आपका वो सही जगह पे नहीं पड़ा तो डब्ल्यू माइनस सी इंटू वाई इंटू एक्स आप कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका अपडेटेड डी आई वैल्यू हम ग्रेडियंट में ऐड करके हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ग्रेडियंट हो जाएगा। जो भी हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना था, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था, वो हम ऐसे करके कैलकुलेट करके रख लेंगे ग्रेडियंट वैल्यूज। नाउ इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब होता है कि आप एक टाइम पे एक ही उठा रहे हो सैंपल। अब नॉर्मली क्या होता है कि ग्रेडियंट डिसेंट में ना एक ड्रॉबैक ये होती है कि वो टाइम बहुत लगाया था अगर आपका डाटा सेट बड़ा है, और कभी कभी वो फिर लोकल मिनिमम में फंस जाता है। तो उसकी बजाय स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लगा लो, ठीक है, या फिर बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगा लो। तो बैच में क्या होता है कि आप कुछ बैच ऑफ वैल्यूज उठाते हो, कुछ सैम्पलिंग कर लेते हो अपने डाटा सेट में से, कुछ हिस्सा उठा के उसके साथ ही सारी प्रैक्टिस करते हो, सारा मॉडल ट्रेन करते हो। वर्सेस स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में उसका भी एक छोटा वर्जन है उससे भी, दैट यू पिक रैंडमली वन थिंग। ठीक है, आप एक ही उठाओगे, एक टाइम पे एक उठाओगे और उसके बेसिस पे आप अपना कैलकुलेशन करोगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आप दो चीजें पास कर रहे हो, एक फीचर्स और एक आउटपुट्स। मैक्सिमम इपॉक्स 1000 है, कि मतलब 1000 बार मैक्सिमम चला लो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक एक करके उठा रहे हो तो 1000 तो ठीक है, डाटा सेट के हिसाब से 1000 भी चलेगा। ठीक है, 100 भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब डिपेंड करता है आप कितना इपॉक रखना चाहते हो, कितनी बार आइट्रेशन करवाना चाहते हो। सो वेट्स इक्वल टू एनपी डॉट जीरोस, आप इनिशियली जीरोस भर रहे हो। ठीक है, फीचर्स डॉट शेप 1, ठीक है, जो भी जितने भी आपके कॉलम्स हैं उसके बेसिस पे आप उतने वेट्स तैयार कर रहे हो कि मेरा अगर बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 जितने भी हैं सारे मेरे बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएं। देन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एक तो ये कि आप अपने डाटा सेट को शफल कर लो। ठीक है, शफल योर डाटा सेट, फीचर्स एंड आउटपुट्स जो भी आपके पास होंगे एक्स और वाई में चले जाएंगे शफल होने के बाद, और उसमें हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स और एक्स, ये इंडेक्स और एक्स क्या है, दिस इज माई
काइंड ऑफ वन वैल्यू आउट ऑफ दिस इन्यूमरेट एक्स। इन्यूमरेट एक्स का मतलब है कि जो मेरा रैंडमाइज्ड डेटा सेट बन गया एक्स वाला, उसमें से हम एक टाइम पे एक उठाएंगे, ठीक है। इंडेक्स एक उठा लो और एक्स की वैल्यू साथ में पास करवा दो, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट एक्स एंड इंडेक्स, जो भी हमारे दो वैल्यू हैं, उसके बेसिस पे हमने ये दो चीजें कैलकुलेट करी। इन दिस वी आर कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट विच इज एक्चुअली यूजिंग द सेम फंक्शन जो हमने ऊपर यूज करा है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसके बेसिस पे ये अपना कैलकुलेट कॉस्ट ग्रेडियंट कर देगा। व्हेन वी पास द वेट्स एंड एक्स एंड वाई इंडेक्स, जो भी हमारा इंडेक्स होगा, जो भी उसने रैंडमली सिलेक्ट करा होगा, वो उसके साथ मैच करवा देगा कि चल ठीक है, अगर मेरे उस डेटा सेट में, अब यहाँ पे सपोज मेरा एक्स डेटा सेट था, उसमें से मेरा कोई कॉलम सिलेक्ट हुआ, उसका इंडेक्स क्या था, सपोज मेरा फिफ्थ रो सिलेक्ट हुआ था, तो फिफ्थ रो की वैल्यूज एक्स में है, पर 5 IND में है। तो वही चीज है यहाँ पे कि चल ठीक है कि तेरा फिफ्थ रो दिखने में एक्स है, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फिफ्थ नंबर पे मेरी आउटपुट क्या है, वो भी उसने उठा लिया वाई में से, जो उसने ऊपर शफल किया था, तो उसकी आउटपुट के साथ उसने मैच करवा दिया, एंड दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर द कॉस्ट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आपका आ जाएगा, एंड वेट्स जो अपडेट करने हैं, दैट विल बी डन बाय वेट्स माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। ये आपका फंक्शन हमें वेट्स अपडेट करने के काम आएगा। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस फॉर लूप इज कैलकुलेटिंग, जितने भी हमने मैक्सिमम इपॉक्स चलाने थे, सपोज 1000 थे या 100 थे, वो 1000 बार चलेगा, 1000 बार अपने वेट्स को अपडेट करेगा, और एंड में जाके अपने फाइनल वेट्स रिटर्न करवा देगा। सो दिस इज हाउ माई SGD वर्क्स। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने c इक्वल टू 10,000 ले लिया, जनरली हाई लेना होता है इसमें, ठीक है, तो बहुत हाई भी नहीं है 10,000, ठीक है, मतलब c इक्वल टू 10,000, लर्निंग रेट 1e-5 मीन्स 10⁻⁻5, एंड नाउ इफ यू पास द वैल्यू, इसमें आप इसको डॉट नमपाई में कन्वर्ट करके सेंड कर रहे हो, ठीक है, एरे में कन्वर्ट करके आप SGD में वैल्यूज दे रहे हो। SGD में फीचर्स और आउटपुट चाहिए थे, तो फीचर कहाँ से मिलेंगे, फीचर मुझे मिलेंगे एक्स ट्रेन से, ठीक है, और मुझे आउटपुट कहाँ से मिलेगा, वाई ट्रेन से। तो ये काफ़ी सिंपल है, जो हमने वेट्स भेजे हैं, वेट्स हमारे कैलकुलेट कैसे होंगे, रिटर्न वेट्स हमारे हुए थे SGD से, सारी कैलकुलेशन होने के बाद उसको हमने फीचर्स के लिए हमने एक्स ट्रेन भेज दिया, आउटपुट्स के लिए हमने वाई ट्रेन भेज दिया। तो वो चीज़ जब इसके अंदर जाएगी, सारी कैलकुलेशन करके हमें अपडेटेड वेट्स दे देंगे, that will be how we will be getting the value of W. So now if I run this, depending on मेरा C value क्या है, जो भी है, वो उसको values calculate करके print W करवा देगा। Now my final W value जो मेरे आया है, it is this। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो these are 31 values, ठीक है, तो 31 डिफरेंट वैल्यूज आए हैं W के, मतलब बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा 30, ऐसे करके मेरे 30 वैल्यूज आए हैं। नाउ आई विल बी यूजिंग दीज वेट्स ओनली टू गेट द प्रिडिक्शंस, ठीक है। वाई प्रिडिक्शन करते हैं, इनिशियली एक खाली एरे ले लो और उस एरे में अपेंड करवाते जाओ, क्या कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस np डॉट साइन, ठीक है, साइन उसका जो भी हमने कैलकुलेट करना है, np डॉट डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और उसका वो साइन देख लेगा कि क्या है, प्लस है माइनस है, तो या तो वो कैटेगरी +1 की होगी या वो -1 की होगी, तो वो जो जो भी उसका डॉट प्रोडक्ट होगा निकल के आएगा। W हमारा ऊपर से आ गया जो 31 वैल्यूज थे, इनटू जो हमारी एक्स टेस्ट है, ऑब्वियसली एक्स टेस्ट इज पार्ट ऑफ माय पार्टीशनड डेटा सेट। जब हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन किया था, वैसे ही तब हमने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट भी किया था, वही एक्स टेस्ट मैं यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर आई वैल्यू 1 बाय 1 हम रन करते जाएंगे पूरे डेटा सेट के लिए, और हमारे प्रिडिक्शंस आ जाएंगे सारे एक जगह पे, अपेंड करवा के वाई प्रिडिक्टेड में आ जाएंगे। एंड इफ दिस इज डन, वाई प्रिडिक्टेड आपका ऐसा कुछ दिखेगा कि जिसमें 1 भी है, -1 भी है, ऑल द प्रिडिक्शंस आर इन फ्रंट ऑफ मी। नाउ इफ आई वांट टू चेक द एक्यूरेसी, मैं उसके ओरिजिनल स्कोर के साथ मैच करूंगा, ये मेरे वाई प्रिडिक्टेड हैं, बट आई ऑल्सो हैव द वाई टेस्ट, जैसे मेरा एक्स टेस्ट था वैसे वाई टेस्ट भी था, तो मैं वाई टेस्ट के साथ वाई प्रिडिक्टेड को मैच करवाऊंगा, एंड दैट कैन बी डन बाय डूइंग दिस थिंग, ठीक है। एक्यूरेसी इक्वल टू ये वाला चीज कर सकते हैं, दैट एक्यूरेसी डॉट फॉर्मेट एक्यूरेसी स्कोर पासिंग द वाई टेस्ट वैल्यू, जो हमारा ओरिजिनल था, वाई प्रिडिक्शन हमारा जो आया है, इन दोनों को मैच करवाओ। अगर मैच होता है तो उतनी हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है, अगर नहीं होता तो वो आपका
काउंट नहीं होगा एक्यूरेसी में। सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रिंट द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, तो आप ऐसे करके कमांड रन करके प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे जो मेरा टेस्ट वाला डेटा सेट था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक्यूरेसी आई है 96.4%, ठीक है। एंड इन -1 कैटेगरी 108 वैल्यूज थे मेरे टेस्ट में, एंड +1 कैटेगरी के 63 वैल्यूज थे, टोटल वर 171। एंड आउट ऑफ दैट हमारा जो मैक्रो एवरेज आया है, ये वाला प्रिसीजन वैल्यू है, ठीक है। दिस इज माय रिकॉल वैल्यू, दिस इज माय F1 स्कोर, दिस इज माय सपोर्ट वैल्यू। अब ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये सारे राइट शिफ्ट हो गए हैं, बट अगर ये हम ना लिखवाते तो ये बिल्कुल सही आता। मतलब प्रिसीजन मेरा ये 0.98 वाला है, मतलब इसी सीक्वेंस में है, ये 4 वैल्यूज मेरे ये 4 हेडिंग के साथ आने चाहिए। सो इट इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। इस डेटा सेट पे अच्छा काम किया है। बट नाउ इफ आई वांट टू आल्सो कंप्यूट द कॉस्ट, ठीक है, हिंज लॉस वगैरह वाला अगर हम करना चाहें तो फाइनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू एक्स डॉट शेप। हम पहले तो WXY भेज देंगे और हमने n में उसकी शेप मंगवा ली, कितनी उसकी शेप है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, टोटल लेंथ आ जाएगी। डिस्टेंसेस का फॉर्मूला वही है 1 - y इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ x इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास आ चुका था। डिस्टेंसेस अगर मेरे लेस देन 0 हैं, मतलब वो सही डायरेक्शन में है, तो उसको सबको 0 कर दो, उतनी चीज को। अ, आप बाय डिफॉल्ट पहले सबके कैलकुलेट कर लो, बट अगर वो माइनस में आ रहा है तो माइनस वालों को 0 कर दिया है। मतलब ये है कि आपका डिस्टेंस या तो 0 होगा या फिर आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, इसका मतलब ये है। और हिंज लॉस आप कैलकुलेट करोगे बाय डूइंग दिस c इंटू एन पी डॉट सम डिस्टेंसेस बाय n। तो ऐसे करके आप हिंज लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंड योर फाइनल आंसर विल बी कॉस्ट इक्वल टू 1/2 इंटू दिस। ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है। और आप इससे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। एंड SGD दोबारा से अगर सारा इम्प्लीमेंट करना है तो आप लर्निंग रेट अलग अलग लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लर्निंग रेट का एक एरे बना लिया, एक लिस्ट है जिसमें वी हैव लेट्स से 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लर्निंग रेट, और हम यहाँ पे अंदर लर्निंग रेट का भेज रहे हैं, मतलब लर्निंग रेट अलग अलग के साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि लर्निंग रेट अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो हमारा फाइनल कैसे अफेक्ट होके आएगा SGD, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू रन द SGD, कॉस्ट हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, एंड इफ आई वांट टू डू दिस, अब इस चीज़ को बिकॉज वी आर यूजिंग मल्टीपल लर्निंग रेट्स तो हम इसको क्रॉस वैलिडेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इसको मल्टीपल लर्निंग रेट्स के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज मल्टीपल लर्निंग रेट्स हैं, तो 5 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे, नहीं तो अब तक तो आ जाता। सो नाउ इफ़ यू कैलकुलेट द कॉस्ट, यहाँ पे आपके ये 5 कॉस्ट आए हैं, 542, 328, 258, ऐसे करके काफ़ी हाई नंबर्स आए हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू प्लॉट इट, दिस इज़ हाउ माई कॉस्ट इज शोइंग अप, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल। सो इन दिस मेन थिंग वाज जो हमारा यहाँ पे हमने जैसे एक्यूरेसी निकाली थी दैट केम आउट टू बी 96.4। वी डिड द प्रोसेस जो हमें चाहिए था। हमने इनिशियली तो देखो डेटा सेट को प्री प्रोसेसिंग करना है, यू हैव टू रिमूव द अननेसेसरी कॉलम्स, यू हैव टू कन्वर्ट द व्हाट वी से कैटेगोरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे वो m और b को किया था कन्वर्ट, ठीक है, वो बेसिक्स था। वो सब होने के बाद वी डिड द पार्टीशनिंग ऑफ x एंड y, वी मेड आवर डेटा सेट इनटू 4 पार्ट्स, वी कन्वर्टेड इट इनटू 4 पार्ट्स, x train x test, y train y test। ये सब होने के बाद then we actually dived into getting the work done according to SVM, and in SVM we calculated the cost gradient function। ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी अगर आप जो आपके क्लास लेक्चर लगा हुआ है दैट ऑल्सो यू कैन वॉच, उससे फिर आपको और ज़्यादा ये क्लैरिटी आएगी कोड में। एंड दिस कोड इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई गिटहब पेज, तो दैट आई विल शेयर इन द ग्रुप दैट वी हैव, ठीक है। तो आप अपने एंड पे भी रन कर सकते हो इस कोड को, एवरीथिंग इज देयर। इफ यू हैव एनी अदर डाउट इन दिस कोड यू कैन आस्क। हाँ जी, एनी डाउट? No, sir. So I will be sharing this code link with you people. You can practice the SVM also. That's it for SVM.